अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सब तारीफ़ खालिक़े कायनात के वास्ते जो वहदहु ला शरीक है, जिसका कोई हमसर नहीं और बराबरी करने वाला नहीं, जिसने सारी कायनात को बनाया है, जो दुनिया बनाने पर कादिर हैं और दुनिया बर्बाद करने पर भी कादिर हैं, जिसके दरबार में बड़े बड़े सुल्तान बड़े बड़े शाह ज़ोर अपनी गर्दनें झुका देते हैं, जिसके अदल से अंबिया भी डरते हैं और जिसके रहम से गुनाहगारों के चेहरे खिल उठते हैं, इसकी ज़ात की तारीफ़ एक खाकी इंसान से नहीं हो सकती। कायनात की ज़बानें थक जाएंगी, कलम लिखते लिखते टूट जाएंगे, कागज़ और स्याही ख़त्म हो जाएगी, मगर रब्बे कायनात की तारीफ़ ख़त्म ना होगी। उसका मुकाम ये है, किसी को ताज सुल्तानी, किसी को भीख दर दर की, किसी को खाक की ढेरी, किसी को संगे मरमर की। वो शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, इशारा उसका काफ़ी है घटाने और बढ़ाने में। दुरूद व सलाम का हदिया आका नामदार मादनी ताजदार सरकारी दो आलम रहमत जहाँ सरकार मदीना नूर नगीना राहत कल्ब सीना अमामुल अंबिया वल मुरसलीन शब असरा के दुल्हा सारी कायनात के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह आलम पनाह में कि जिनका नाम लेने से दिल को सुरूर आ जाता है, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके सदक़े से खुदावंद करीम ने सारी कायनात को बनाया। दुरूद व सलाम का हदिया बारगाह रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी उम्मत में से खुदावंद करीम ने हमें पैदा फरमाया। ये रमज़ान मुबारक का महीना ये खुदा का महीना है, ये सब्र का महीना है। इसमें रोज़े रख कर और गुनाहों से माफ़ी मांग कर मुसलमान खुदा के मुकर्रब बन जाते हैं। हमें भी खुदा की तौफीक से रोज़े रखने का मौका मिल गया है। अल्लाह ताला की हजूर तमाम दोस्त अहबाब जो भी इस महफ़िल में शामिल हैं दुआ करें कि यह रमज़ान का महीना हमसे राज़ी खुशी जाए। मैंने यो आयत करीमा तलावत की है, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला
उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम हुआ। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, इस महीने की 3 तारीख को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वसाल हुआ। हमारी औरतों को चाहिए कि इनके रास्ते पर चलकर अपनी ज़िंदगी गुजारें ताकि उनकी आखिरत संवर जाए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला कौन हैं? जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में पली, आपकी सोबत ने इन्हें कामिल बना दिया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी, जिनकी 4 बेटियां थीं। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रुकैया हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला की उम्र भी 5 बरस की थी कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गईं। कुदरती तौर पर माँ बाप को छोटी औलाद से ज़्यादा प्यार होता है, इसलिए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला से बहुत प्यार था। बीमारी जब लंबी हो गई तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला को बुलवाया और अपने सीने से लगा लिया। कोल सद के सीने दे नाल लाके हंजू डोल दीवाल सवार दिए, माँ बेटी दे नाल इशारियां दी हुंदी गुफ्तगू राज प्यार दिए। घुट घुट मिल ले दिए माँ ताई, मुलाकात आखिरी वार दिए। सर ते घड़ी विछोड़े दी कूक दी सी, माँ बेटी वाल नज़र उलार दिए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बेटी को प्यार किया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसे रोने ना देना, इसे प्यार करना, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करना, मेरी बेटी की ऐसी तरबियत करना कि दुनिया वालों के लिए मिसाल बन जाए। इतना कहा और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ने अपनी रूह हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला माँ के कलेजे से लग गई और कहा, अम्मा अब किसके सीने पे फ़ातिमा सोएगी? अब अम्मा मुझे कौन पुकारेगा, प्यार करेगा? सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। फरमाया, बेटी फ़ातिमा घबरा नहीं, ये रहमतों वाली गोद तेरे लिए हाज़िर है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गम गुसार बीवी थी, दुख में सुख में हर तरह के मौका पर साथ रहीं, अब जुदा हो रही थी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला को कंधे पर सवार किया हुआ था। कब्रिस्तान गए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला की माँ को कब्र में उतारा और फरमाया, है लोगों, ये वो बीवी है कि लोगों ने कुफ्र किया, इसने मेरा कलमा पढ़ा, लोगों ने दुख दिए, इसने दिलासा दिया, लोगों ने माल छीना, इसने मुझे मालदार कर दिया। ऐ लोगों, ये बीवी मुझे गमगीन कर गई। ये कहकर आपने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला को सीने से लगा लिया। घर में आए, हज़रत फ़ातिमा का ये हाल था। मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस औरत ने 5 नमाज़ें पढ़ी, रमज़ान के रोज़े रखे और खावंद की खिदमत की, उसे जन्नती होने की बिशारत दो। सब औरतों को चाहिए कि अपने खावंद की खिदमत किया करें। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहुत अच्छी तरबियत की, कुरान हिफ़्ज़ करवाते, नमाज का सबक दिया, सब्र, शुक्र, रियाजत, शराफत, सखावत, इबादत, अमानत, दियानत, वफ़ा, हया, पर्दादारी, गमखारी, तकवा, इल्म, कुरान और अमल में फैज़ान का दरिया बहा दिया। एक रोज़ मेरे रसूल अरबी खाना काबा के करीब नमाज अदा फरमा रहे थे कि एक काफर ने सजदे की हालत में ऊँट की ओजड़ी पीठ पर रख दी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मालूम हुआ, दौड़ी हुई आई और ओजड़ी को हटाया और कहा, ऐ काफिर, ऐसे इंसान को सताते हो जो तुम्हें खुदा की इबादत का सबक देता है, जो तुम्हें शराब से मना करता है, जो कहता है अपनी बेटियों को जिंदा दफन न करो, जो कहता है नेक बन जाओ, तेरे बुरे काम छोड़ दो। ये कहकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में बैठ गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माथा चूम लिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना को हिजरत फरमाई। 2 हिजरी को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ।
खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का खुतबा पढ़ा। खुतबा पढ़ा नबी ने जो हम दो सना के साथ, आए मलक भी नारा सल्ले अला के साथ, दिल खुश हुए जो अक़द अली बतूल से, हक से मिला सवाब तो खुरमे रसूल से। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला से कहा, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला को रुखसत करो, और ख़ुद दरवाज़े के सामने खड़े हो गए, सीने से लगाया और फरमाया, ऐ बेटी फ़ातिमा, तेरी माँ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा होती तो अपने हाथों से रुखसत करती, मगर अब तेरा बाप रुखसत करेगा। सर पर पाकीज़गी की चादर थी, आँखों में आंसू थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पर कमली का साया किया हुआ था। जन्नत की हूरें गीत गा रही थीं, फरिश्ते महवे हैरत थे। ये देखो रसूल की बेटी बतूल अली के घर में किस शान से जा रही है। कितनी खुश नसीब है कि रसूल खुदा खुद अपनी आगोश में मोहब्बत की निगाह से रहमतें निशावर करते हुए बेटी को रुखसत कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, ज़रा गौर करो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज़ में क्या दिया। अगर मेरे रसूल चाहते तो सोना और चांदी दे देते, रेशम के कपड़े दे देते, बेशुमार सामान देते, मगर रहीम करीम रसूल को अपनी उम्मत का इतना ख्याल था कि गरीबों मस्कीनों का ख्याल करते हुए वो जहेज़ दिया जो हर माँ अपनी बेटी को दे सके। तो सुनो क्या जहेज़ दिया। एक चादर 17 पैबंद की मुस्तफ़ा ने अपने दुख्तर को जो दी, एक तोशक जिसका चमड़े का गुलाब, एक तकिया ऐसा ही लहाफ जिसके अंदर ऊन ना रेशम रुई बल्कि इसमें शाल खुरमे की भरी, एक चक्की पीसने के वास्ते, एक मशकीज़ा था पानी के लिए, एक लकड़ी का प्याला साथ में, नकली कंगन की थी जोड़ी हाथ में, और गले में हार हाथी दांत का, एक जोड़ा भी खड़ावा का दिया। शहज़ादी सैयद कौनैन की बेसवारी ही अली के घर गई। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटी फ़ातिमा, अपने घर जाकर खामद की वो खिदमत करना कि मिसाल बन जाए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के घर गई तो सारे काम अपने हाथ से करती थीं। चक्की पीस कर आटा बनाती, रोटी पकाती, मशकीज़ा उठाकर कुएं से खुद पानी लाती, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हर खुशी का ख्याल रखती। चक्की पीसते पीसते हाथों में निशान बन गए थे। एक बार मदीना मनव्वरा में कुछ गुलाम और लौंडियाँ आईं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, है फ़ातिमा, अपने बाप हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और कहो, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी एक गुलाम या लौंडी इनायत फरमाएँ ताकि काम काज में आसानी हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कहने पर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुई। अर्ज़ किया, अब्बा जान, मेरे हाथों में छाले पड़े हुए हैं, चक्की अब इन हाथों से मुश्किल चलती है, अगर करम से लौंडी मिल जाए तो मुझे भी कुछ आसानी हो जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह का माथा चूम लिया और फरमाया, बेटी, ये ग़ुलाम और लौंडियाँ मदीना की गरीब औरतों के लिए हैं, इसलिए रसूल की बेटी को खुद ही घर का काम करना होगा। और फिर फरमाया, नबी ने मेरी जान तेरी खातर कोई लौंडी ना यहाँ, बेटी करना ज़िक्र अल्लाह बिल यकीन, चलाने चक्की आएगा रूहुल अमीन। फरमाया, बेटी हर नमाज के बाद 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार सुबहान अल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर और एक बार दूसरा कलमा पढ़ा करो, तेरी चक्की हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम चलाने आएंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक दिन मैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला के घर गया, देखा कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हसन और हुसैन को कुरान की लोरी सुना रही थी और चक्की खुद ब खुद चलती है। मैं हैरान रह गया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होकर अर्ज़ किया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी की चक्की हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम चलाने आते हैं। सुभान अल्लाह,
ये शान है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी की शादी का जिक्र किया कि इसका लिबास रेशम का था, जूते पर हीरे जड़े थे। शादी में तमाम जानदार हाज़िर थे। जिन्नों ने पालकी उठाई, जेवर सोने के इतने थे कि सोना ही सोना नज़र आता था। कई रोज़ तक चरागा किया गया और एक ऐसा महल दिया गया जिसकी दीवारें ज़मर्द और सुर्ख पत्थर से बनी थीं। संगे मरमर का फर्श था, हर तरफ शीशे लगे हुए थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये सब कुछ सुना तो घर आए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को सारा वाक़या सुनाया। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की आंखों में आंसू आ गए कि एक मैं सैयदुल अंबिया की बेटी हूँ, ये गुर्बत की ज़िंदगी है, मकान कच्चा है। ये सोचते सोचते सो गई। ख्वाब में देखा कि खुशबूदार हवा आती है। एक लड़की हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को पंखा झल रही है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, ए लड़की तू कौन है? उसने कहा, बेटी हूँ हज़रत सुलेमान की और बांदी हूँ फ़ातिमा ज़ीशान की, जो है दुख्तर नबियों के सुल्तान की। बांदी हूँ मशकूर हूँ रहमान की। सुबह बेदार हुई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। फरमाया, बेटी ख्वाब तो सुना। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला का करम है कि उसने मुझे इतना नवाजा है। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसे दुनिया मिली और मुझे दीन दिया। और खुदा के हजूर अर्ज़ करती हूँ, ऐ मेरे बारी ताला ये रात इतनी लंबी कर दे कि तेरी बंदी तेरी इबादत दिल खोल कर करे। अभी मेरे 2 नफ़र भी पूरे नहीं होते कि तेरी रात ख़त्म हो जाती है। आप खुद भी तहज्जुद पढ़ती हैं और अपने बच्चों को भी तहज्जुद के वक़्त के साथ बिठा लेती थी। एक बार हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार हुए तो आपने नज़र मानी कि मेरे बेटों को शिफा हो तो हम 3 रोज़े रखेंगे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोज़ा रखा। जब अफ्तारी का वक्त आया तो जौ के आटे की 2 रोटियां पकाईं कि इनसे रोज़ा अफ्तार करेंगे। इतने में दरवाज़े पर एक मस्कीन ने सदा दी कि मैं मस्कीन हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सारा खाना इस मस्कीन को दे दिया। उठा के खाना दे दिया नामे खुदा, अफ्तार रोज़ा पानी से ही कर लिया। दूसरे दिन फिर रोज़ा रखा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मजदूरी करके कुछ जौ लेकर आए। अब खाना तैयार किया। जब अफ्तार का वक्त आया तो एक यतीम ने सदा लगाई कि मैं यतीम हूँ, अल्लाह के लिए मुझे खाना खिलाओ। उठा के खाना दे दिया नाम खुदा, इफ्तार रोज़ा पानी से ही कर लिया। तीसरे रोज़ रोज़ा रखा और खाना तैयार किया। अफ्तार के वक्त असीर ने सदा लगाई कि मैं असीर हूँ, कैदी हूँ, भूखा हूँ। आपने सारा खाना उसे दे दिया। उठा के खाना दे दिया नामे खुदा, इफ्तार रोज़ा पानी से ही कर लिया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की तारीफ़ में कुरान की आयत नाज़िल फरमाई, वयुतिमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, और खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत में मिस्कीन को, यतीम को और कैदी को। अहले बैत का घराना सखी घराना है जिनके सदक़े से अल्लाह ताला हमें ईमान की दौलत से नवाजा और अपनी रहमतों की आगोश में ले लिया। खुद भूखे रहकर औरों को खिलाते थे। कितने सखी थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वाले। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, हमें भी अपना तरीक़ाकार बना लेना चाहिए। अगर कुछ साइल आ जाए तो उसे खाली ना लुटाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नाम पे मांगने वाले को देना बहुत बड़ा सवाब है। इससे अल्लाह ताला राज़ी होता है। भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, बीमार की इजाज़त करना, ये काम ऐसे हैं कि खुदावंद करीम की रहमतें नाज़िल होती हैं। एक बार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से पूछा, ऐ मेरे सहाबा बताओ औरत की सबसे बड़ी खूबी क्या है?
हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ने हज़रत अली को जवाब दिया कि वो गैर मर्द को ना देखे और ना कोई गैर मर्द उसे देखे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने जाकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपकी बेटी ने ये जवाब दिया है। आप फ़ौरन तशरीफ़ लाए और फरमाया है बेटी फ़ातिमा तेरा जवाब सबसे आला है। वाकई औरत की सबसे बड़ी खूबी यही है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला ने इस खूबी को अपनाए रखा और साबित कर दिया कि एक अजीम औरत है। यही सफ़ात थी कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के रोज़ मैदान महशर में फ़रिश्ता आवाज़ देगा कि महशर के लोगों अपनी नज़रें नीची कर लो, मुस्तफ़ा करीम की बेटी फ़ातिमा गुजरने वाली है, ताकि पर्दे की लाज रह जाए। रोज़े महशर जिसकी आमद पे नज़रें झुकें, उस सैयदा खातून जन्नत पे लाखों सलाम। एक बार हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ़ लाए। हज़रत फ़ातिमा ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे हाथों को बोसा दिया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी का माथा चूम लिया और फरमाया बेटी आज मैं तुझे लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ चलो और अपनी माँ हज़रत खदीजा रज़ी की चक्की चलाकर दिखा दो, मेरे घर में भी रौनक आ जाए। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अली घर में नहीं है, उनकी इजाज़त के बगैर नहीं जाऊँगी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और हज़रत अली को लेकर आए और हज़रत अली ने जाने की इजाज़त दे दी। जब हज़रत फ़ातिमा जाने के लिए तैयार हुई तो अर्ज़ किया अब्बा जान मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी जो सवाल तेरे दिल में है वो जल्दी कर, परेशान ना हो, तेरी परेशानी मेरी परेशानी है। ऐ फ़ातिमा जिसने तुझको दुख दिया उसने मुझको दुख दिया और जिसने मुझे दुख दिया उसने अल्लाह को नाराज़ किया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सोना चांदी नहीं मांगती, रेशमी पोशाक नहीं मांगती, महल मीनार नहीं मांगती, हीरे जवाहर की तालब नहीं, सिर्फ ये कहती हूँ कि आज मैं आपके आगे आगे चलूँगी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पीछे तो अम्बिया चलते हैं, मेरे पीछे रसूल चलते हैं, सारा ज़माना मेरे पीछे चलता है और तू मेरे आगे आगे चलेगी, आखिर क्यों ये ख्याल आया। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह तय करूं जब ये सारा फासला, मेरे पीछे आप हूँ और मुर्तज़ा दिल में आया इसलिए ये मुद्दा ताकि ज़ाहिर ना हो मेरा नक्श पा। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैं मदीने की गलियों में चलूँगी तो मेरे पाँव के निशान आप पर आपका पाँव आ जाएगा और आपके पाँव के निशान पर अली के पाँव का निशान आ जाएगा। इस तरह मेरे पाँव के निशान पर दोहरे पर्दे आ जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई ये भी कहे कि ये फ़ातिमा के पाँव का निशान है। ये सुनकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा को सीने से लगा लिया और फरमाया फ़ातिमा की पर्दादारी को सलाम, मुस्तफ़ा की बेटी प्यारी को सलाम। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह से बहुत मोहब्बत फरमाया करते थे, क्योंकि ख़ुद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी आमद पर खड़े हो जाते थे और माथा चूम लेते थे। बिन माँ की बेटी से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना प्यार था कि आसमानों के फ़रिश्ते भी रश्क करते थे। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे और विसाल का वक्त करीब था, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम एक राबी की शक्ल में आए, दरवाज़े पर दस्तक दी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ने कहा ए राबी वापस चला जा, मेरे अब्बा जान की तबीयत नासाज है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम वापस चले गए, फिर आए, फिर हज़रत फ़ातिमा ने वापस कर दिए। जब तीसरी बार आए तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेटी फ़ातिमा इसे आने दो, ये वो है जो माँ से बच्चे छीन लेता है, बहनों से भाई जुदा कर देता है, बेटी से बाप को जुदा करने आया है, ये इज़राइल अलैहिस्सलाम है। ये सुना तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ज़ारो कतार रोने लगी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी रो नहीं, सबसे पहले जन्नत में तू ही मेरे पास आओगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सराने खड़ी रोती रही और कहती है
एक बारी ते खोल माजाग चश्मा, अपनी लाडली जरा देख हाल बाबल, अज ओ खड़ी सराहने पई विलक दिए, कर दे सो जिसदा इस्तकबाल बाबल, मेरा आखिरी एक सवाल मैनू ले चलो अपने नाल बाबल, बैठी फातिमा नू पहले दफन करियो, हथी फातिमा नू पहले दफन करियो, चमके तुसांदा सदा इकबाल बाबल। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद किसी ने फातिमा रज़ी अल्लाह को मुस्कुराते ना देखा, बल्कि 6 माह तक बराबर रोती रहीं। आखिर आपकी तबीयत ख़राब हो गई। आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह को अपने पास बुलाया और उनके सामने अपने शहजादों से फरमाया, आकर मेरे सीने से लग जाओ। खूब प्यार किया, इनकी जुल्फ़ें सवारी, अच्छे कपड़े पहनाए और खाना खिलाया। फिर फरमाया कि शहजादो जाओ, नाना जान के रोज़े पर सलाम करके आओ। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ किया, ए मेरे सरताज, चंद मेरी बातें सुन लें। पहली बात यह है कि अगर मुझसे कोई ख़ता हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं आपकी पूरी तरह खिदमत न कर सकी, मेरे दिल में ये अरमान रहेगा। दूसरी बात यह है कि मेरे बाद मेरे शहजादों हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन का ख्याल रखना, मेरी बेटी ज़ैनब का ख्याल रखना। अगर रोएं तो चुप करा देना, अपनी गोद इनके लिए हर वक्त खुली रखना, इनको उदास न होने देना, उनके खाने पीने का ख्याल रखना। इनको मैंने कुरान की लोरी सुनाकर पाला हुआ है, ख्याल रखना इनकी सुबह की तलावत और नमाज 5 वक्त कायम रहे। तीसरी बात यह है कि मैं पर्दे में एक मिसाल बनकर जा रही हूँ, इसलिए जब मैं फ़ौत हो जाऊँ तो मेरा जनाजा रात के वक़्त कब्रिस्तान लेकर जाना और पालकी बना लेना, ताकि किसी को ये मालूम न हो कि फ़ातिमा का कद कितना है। खुदा के लिए मेरी इस वसीयत पर ज़रूर अमल करना। आखिर वो वक्त भी आ गया। रमज़ानुल मुबारक की 3 तारीख़ थी और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के वसाल का वक्त करीब आ रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, अभी मैंने ख्वाब में अब्बा जान को देखा है कि जन्नत में किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह, आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतज़ार कर रहा हूँ, इसलिए आप मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो ताकि मैं जी भर के अपने अल्लाह ताला का जिक्र कर सकूं। और इसी वक्त दरवाज़ा बंद कर दिया गया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कुरान शरीफ की तलावत शुरू कर दी और इसी तरह तलावत करते हुए अपने खालिक़ हकीकी से जा मिली। इतने में हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन घर आए। दरवाज़ा खोल कर अम्मा फ़ातिमा के सीने से लग गए और कहा, अम्मा बोलो, अम्मा कोई बात करो। मगर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह को प्यारी हो चुकी। दोनों दौड़े दौड़े हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर गए और कहने लगे, कुरान दी लोरी देवन वाली रुस गई अज बाबा, नेमत माँ दे कदमां वाली खस गई अज बाबा। बाबा जान तुहाडी बेटी साढ़े नाल ना बोले, फिर की तकसीरां होइयां के मंदे बोल असां बोले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए और दोनों शहजादों को प्यार किया, घर लाए। फरमाया, ए मेरे बेटो, सब्र करो, अब तुम्हारी माँ जन्नत में जाने वाली है और तुम्हारे नाना जान के पास जाने वाली है। रात को आपका जनाजा उठाया गया। मदीने में कोहराम बरपा था। औरतें, बच्चे, मर्द तमाम के तमाम रो रहे थे। मदीने की गलियां रो रही थीं। जन्नतुल बकी में आपको दफन कर दिया गया। आपकी ज़िंदगी से सबक हासिल करके इनकी तरह औलाद की तरबियत करें, इन्हीं की तरह शोर की खिदमत करें, इन्हीं की तरह पर्दे की पासदारी करें। खुदावंद करीम हम सब को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी माओ बहनों को भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की हया की चादर अता फ़रमाए और उनको भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आखिर में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की बारगाह में मैं सलाम पेश करता हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला
खूँ सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने रहमत की राहत पे लाखों सलाम। जिनके पर्दे पे नाज़ हैं हूरो मलक, इसके पर्दे की हुर्मत पे लाखों सलाम। रोज़े महशर जिसकी आमद पे नज़रें झुकें, इस सैयदा खातूने जन्नत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।